जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं द वोकैब शो 10 मिनट्स 20 वर्ड्स की सीरीज़ को। इसमें हम 10 मिनट में 20 वर्ड्स को कवर करते हैं। न केवल कवर करते हैं बल्कि उनको लंबे समय तक कैसे रिटेन किया जाए उसका एक तरीका भी देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है फ्लैग स्टफ। फ्लैग स्टफ ये वर्ड बना है दो शब्द से, फ्लैग स्टफ। इसका मतलब होता है मास्ट। यानी फ्लैग स्टफ होता क्या है, जैसे ये झंडा है, इसका ये वाला जो डंडा है ना, इसे कहते हैं फ्लैग स्टफ। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? आपने एक वर्ड देखा होगा, स्टफ। इसका मतलब होता है मटेरियल, मटेरियल या सामग्री। तो स्टफ क्या होता है? सामग्री। तो इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है एक स्टफ, यानी फ्लैग स्टफ, यानी झंडे की सामग्री। तो झंडे की सामग्री क्या होती है? झंडा तो होता ही है, तो उसमें झंडे में और क्या होता है? उसका एक डंडा और होता है। तो फ्लैग स्टफ क्या हो जाता है? ध्वज दंड। ठीक है, तो फ्लैग स्टफ क्या हो जाएगा? यानी जिसमें झंडा लगाया जाता है। मास्ट, आपने बोट पे एक बड़ा सा डंडा देखा होगा, इस तरह से जो बोट होती हैं उस पे आपने इस तरह से एक बड़ा सा डंडा देखा होगा, तो वो क्या होता है? फ्लैग स्टफ। द फ्लैग वॉज रेज्ड हाई ऑन द फ्लैग स्टफ एट द एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। तो फ्लैग स्टफ को हम किससे याद रखेंगे? स्टफ से। नेक्स्ट वर्ड है फ्लीट। तो फ्लीट क्या होता है? अब फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, यानी कि अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और व्हीकल। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और व्हीकल को कहते हैं हम फ्लीट। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा आर्मेडा। जब बहुत सारे व्हीकल होते हैं एक साथ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम फ्लीट कहते हैं। ठीक है, और जब शिप्स होती हैं बहुत सारी तो उसे भी हम फ्लीट कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं। द कंट्री हैज़ अ लार्ज नेवल फ्लीट टू प्रोटेक्ट इट्स वाटर्स। वाटर्स यानी सी, समुद्र। तो फ्लीट क्या होता है? बेड़ा, यानी कि आर्मेडा, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। अब नेक्स्ट वर्ड है जेस्चर। जेस्चर क्या होता है? जेस्चर का मतलब होता है संकेत। सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? सिग्नल। जेस्चर होता है मूवमेंट ऑफ द हेड और हैंड, यानी हम हेड से कोई मूवमेंट कर रहे हैं या हाथों से कोई मूवमेंट कर रहे हैं, किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं जेस्चर। ठीक है, यानी संकेत करना, सिग्नल करना। सी वेव्ड हर हैंड एज अ फ्रेंडली जेस्चर। तो उसने फ्रेंडली जेस्चर में हाथ को हिलाया। ठीक है, तो जेस्चर क्या होता है? सिग्नल या संकेत। नेक्स्ट वर्ड है ग्लेजियर। ग्लेजियर का मतलब होता है कांच लगाने वाला, यानी विंडो फिटर। यानी ऐसा कोई भी बंदा जो विंडो में कांच को लगाता है। इसको याद कैसे रखते हैं? ग्लास से याद रख सकते हैं इसे, ग्लास। ठीक है, तो ग्लेजियर क्या होता है? कांच को लगाने वाला। द ग्लेजियर केम टू रिपेयर द ब्रोकन विंडो। तो ग्लेजियर क्या होता है? विंडो फिटर। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेनरी। अब ग्रेनरी क्या होता है? हमने एक वर्ड देखा होगा ग्रेन। ग्रेन, ग्रेन क्या होता है? अनाज। तो ग्रेनरी क्या होता है? अन्नागार, यानी जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है। स्टोर हाउस, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टोर हाउस। तो ग्रेनरी को किससे याद रखेंगे हम? ग्रेन से। सेंटेंस देखते हैं इसका। द फार्मर्स स्टोर द हार्वेस्टेड व्हीट इन द ग्रेनरी। आपने ग्रेट ग्रेनरी सुना होगा, ग्रेट ग्रेनरी। ये ग्रेट ग्रेनरी टर्म किस में आता है? हिस्ट्री में। मोहनजोदारो में क्या मिले थे? ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्नागार जो मिले थे। तो ग्रेनरी क्या होता है? स्टोर हाउस। नेक्स्ट वर्ड है हरक्यूलियन। हरक्यूलियन होता है बहुत ही ज़्यादा कठिन या बहुत ज़्यादा ह्यूज, आर्डुअस। क्या होता है? आर्डुअस। अब इसको याद कैसे रखेंगे हरक्यूलियन को? आपने एक हॉलीवुड की मूवी भी है और एक ग्रीन मैथोलॉजी में एक गॉड ऑफ पावर एंड हीरोज भी है, उसका नाम है हरकुलस। हरक्यूलस। तो ये क्या है? गॉड ऑफ पावर भी जिसे कहते हैं। तो बहुत ही वह विशाल था, बहुत ह्यूज था, बहुत ही उसने जो डीमन होते हैं, फेरोसियस डीमन और बहुत सारे एनिमल, उनसे बहुत ही फाइट की है। तो बहुत ही वो क्या था? स्ट्रांग था। तो हरक्यूलियन, हरक्यूलियन टास्क भी होता है, यानी बहुत कठिन टास्क, बहुत कठिन काम। तो हरक्यूलियन क्या हो जाएगा? बहुत कठिन। इसे याद किससे रखेंगे हम? हरक्यूलस से, क्योंकि उसने बहुत कठिन कठिन काम किए थे। मूविंग द यूज बाउल्डर रिक्वायर अ हरक्यूलियन एफर्ट। बाउल्डर होता है बड़ा पहाड़ या पत्थर। ठीक है, तो हरक्यूलियन क्या हो जाएगा? बहुत ही कठिन, आर्डुअस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हाइबरनेट।
हाइबरनेट का मतलब होता है शीत निद्रा लेना, यानी कि सर्दियों में सो जाना। डॉर्मेंसी, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डॉर्मेंसी। हाइबरनेट आपने सुना होगा शायद, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े टाइप के होते हैं, वो सर्दियों में गायब हो जाते हैं, वो हाइबरनेट की प्रोसेस में चले जाते हैं, क्योंकि उनको सर्दियों में फूड की सप्लाई पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, तो वो अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए हाइबरनेट करते हैं, यानी कि बहुत निंद्रा में, गहरी नींद में सो जाते हैं। ठीक है, तो हाइबरनेट की प्रोसेस होती है वो। इसका एक सिनोनिम हो जाएगा डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी में क्या होता है, किसी भी एनिमल की जो ग्रोथ और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो रुक जाती है, उसे कहते हैं डॉर्मेंसी। ठीक है, तो हाइबरनेट क्या होता है? शीत निंदा लेना। बियर्स टिपिकली हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। ठीक है, तो हाइबरनेट करते हैं जीव जंतु, जैसे ये ज़मीन में धंसा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हाइब्रो। हाइब्रो होता है उच्च दर्जे का, यानी कि इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल। हाइब्रो को याद कैसे रखेंगे? हाइब्रो यानी जिसकी आईब्रोज हमेशा ऊंची रहें, यानी जो हाइब्रो का जो रियल मीनिंग होता है, इंटेलेक्चुअल तो होता ही है, लेकिन ऐसा बंदा जो प्रिटेंड चाहता करता है कि वो दूसरों से बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही सीरियस है, बहुत ही अलग है, तो हाइब्रो क्या हो जाएगा? उच्च दर्जे का, लेकिन ऐसा जो प्रिटेंड भी करता हो, तो उसे याद रखेंगे हम आईब्रोज से। जो अपनी आईब्रोज को हमेशा ऊपर चढ़ाता हो, हाई रखता हो, यानी वो हमेशा घमंड में रहेगा, यानी कि वो इंटेलेक्चुअल है, अलग है। ठीक है, प्रिटेंड कर रहा है कि वो इंटेलेक्चुअल है, तो हाइब्रो क्या होता है? उच्च दर्जे का, इंटेलेक्चुअल। द नोवेल रिसीव प्रेज फ्रॉम हाइब्रो क्रिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी वर्ड है, ये बना है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल आप जानते हैं सभी, हॉस्पिटल का लेकिन एक मतलब ये भी होता है अ स्टॉपिंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स, यानी कहीं भी उन्हें ऐसी जगह जहाँ पे उन्हें होस्ट किया जाए, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? जेनरोसिटी, आतिथ्य। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? आतिथ्य या जेनरोसिटी। सेंटेंस देखते हैं, वी वर ओवरवेल्म्ड बाय द वार्म हॉस्पिटैलिटी ऑफ द होस्ट फैमिली। तो हॉस्पिटैलिटी क्या हो जाएगा? जेनरोसिटी यानी आतिथ्य। नेक्स्ट वर्ड है हॉट हेडेड। अब इसमें तो वर्ड में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। हॉट हेडेड, जिसका हेड कैसा है? हॉट है, हमेशा हॉट रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? इम्पल्सिव टाइप का हो जाएगा, रेज जिसमें रहती है, हमेशा गुस्से में जो रहता है, तो हॉट हेडेड क्या हो जाएगा? जल्दबाज या इम्पल्सिव। हिज हॉट हेडेड नेचर ऑफन गॉट हिम इनटू ट्रबल। तो गुस्से वाला, हॉट हेडेड क्या होता है? गुस्से वाला। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। पहला वर्ड है व्हाट इज सिनोनिम फॉर फ्लैग स्टफ। हमने फ्लैग स्टफ से याद रखा था, तो फ्लैग का जो स्टफ क्या हो जाएगा? उसका डंडा। तो आर्मेडा होगा? नहीं। मास्ट, स्टोर हाउस? नहीं। डॉर्मेंसी? नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मास्ट। मास्ट ही होगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। मास्ट का मतलब होता है अ लॉन्ग पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज रिलेटेड टू नेवल फ्लीट। तो नेवल फ्लीट क्या होता है? जेस्चर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ग्लेजियर? नहीं। हॉट हेडेड? नहीं। तो क्या होता है ये? फ्लीट। जेस्चर, जेस्चर का क्या मतलब होता है? सिग्नल, संकेत। नेक्स्ट वर्ड है विच वर्ड इज रिलेटेड टू अ पर्सन हु फिट्स ग्लास। जो ग्लास फिट करता है उसे क्या कहते हैं? ग्लेजियर। ठीक है, ग्रेनरी आपने देखा अन्नागार होता है। हाइब्रो जो इंटेलेक्चुअल टाइप का होता है। हरक्यूलस यानी बहुत ही ज़्यादा कठिन। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होता है? ग्रेनरी यहाँ पे यानी कि सामान, बहुत ज़्यादा अन्न को स्टोर करा जाता है, यानी कि स्टोर हाउस। नेक्स्ट वर्ड है व्हाट इज द सिनोनिम फॉर हरक्यूलियन। हरक्यूलियन हम देख चुके हैं। हरक्यूलियन कैसा हो जाएगा? बहुत ही आर्डुअस टाइप का, यानी बहुत ही कठिन कार्य। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्डुअस। नेक्स्ट वर्ड है विंटर डॉर्मेसी। जो विंटर डॉर्मेंसी करते हैं वो क्या होते हैं? हाइबरनेट की प्रोसेस में चले जाते हैं, यानी हाइबरनेट। ठीक है, वर्ड रिफर्स टू एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। इंटेलेक्चुअल पर्सन हम देख चुके हैं क्या होता है? हाइब्रो। ठीक है, हाइब्रो। ग्लेजियर जो ग्लास को फिट करता है, जेस्चर संकेत होता है। हॉट हेडेड जो हमेशा गुस्से में रहता है। व्हाट डज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी हम देख चुके हैं क्या होती है? जेनरोसिटी। इम्पल्सिवनेस नहीं। इंटेलेक्चुअलिज्म बिल्कुल नहीं। डॉर्मेंसी नहीं। तो क्या हो जाएगा? जेनरोसिटी। आतिथ्य करना किसी का, किसी को होस्ट करना।
अ सिनोनिम फॉर हॉट हेडेड, हॉट हेडेड हम देख चुके हैं क्या होता है, हॉट हेडेड होता है इम्पल्सिव। पहला वर्ड है इग्लू। इग्लू होते हैं हिमगृह। स्नो हाउस, जो आर्कटिक रीजन होता है वहाँ पे बर्फ़ से बचने के लिए स्नो हाउस बनाए जाते हैं। ये स्नो हाउस जो हीट होती है उसको ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, तो इसमें जो रहने वाले होते हैं एस्किमोज इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इग्लू क्या होता है, स्नो हाउस। द एस्किमोज बिल्ट एन इग्लू टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। तो इग्लू क्या होते हैं, स्नो हाउस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आइकोनोक्लास्ट। अब आइकोनोक्लास्ट क्या होता है, आइकोनोक्लास्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, आइकन एंड क्लास्ट। आइकन होता है कोई भी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन लाइक कोई मूर्ति, और क्लास्ट होता है डिफ्रैगमेंट करना। ठीक है, तो आइकोनोक्लास्ट क्या होता है, मूर्ति भंजक। ठीक है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आइकोनोक्लास्ट एक ऐसा बंदा होता है हु चैलेंज एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड बिलीफ्स लाइक राजा राम मोहन राय। तो इसका एक सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिबेल। तो आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, मूर्ति भंजक, या जो कोई भी जो इस्टेब्लिश लॉ है या बिलीफ्स हैं उनको तोड़ता है, उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। सेंटेंस देखते हैं, द आइकोनोक्लास्ट चैलेंज्ड द ट्रेडिशनल बिलीफ्स ऑफ सोसाइटी। तो आइकोनोक्लास्ट क्या होता है, मूर्ति भंजक। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट क्या होता है, इल्यूमिनेट बना है ल्यूमिनेट से। ल्यूमिनेट का मतलब होता है टू लाइट अप, ठीक है, प्रकाशित करना। तो इल्यूमिनेट का क्या मतलब हो जाएगा, लाइट अप करना, प्रकाशित करना। द स्ट्रीट लाइट्स इल्यूमिनेट द डार्क रोड्स एट नाइट। ठीक है, तो इल्यूमिनेट क्या होता है, लाइट अप करना। नेक्स्ट वर्ड है इमोबाइल। जहाँ कहीं भी वर्ड आई एम, ये जो प्रीपोजिशन है आई एम ऐड हो जाए, आई एम का मतलब होता है नॉट और विदाउट। ठीक है, तो आई एम जहाँ भी आएगा इसका मतलब होता है नॉट और विदाउट। तो इमोबाइल क्या हो जाएगा, और मोबाइल होता है कोई भी चीज़ मूवेबल है या मोशन में है, तो इमोबाइल क्या हो जाएगा, यानी कोई भी चीज़ मोशन में नहीं है। ठीक है, तो अचल, मोशनलेस है कोई भी चीज़ जिसमें मोशन ना हो, उसे कहते हैं इमोबाइल। सेंटेंस देखते हैं, द ओल्ड स्टैचू रिमेन्स इमोबाइल फॉर सेंचुरीज। तो इमोबाइल क्या हो जाएगा, मोशनलेस। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेनेट्रेबल। जैसे हमने अभी देखा था, जहाँ कहीं भी इम आ जाए उसका क्या मतलब होता है, नॉट और विदाउट। ठीक है, तो ज़्यादातर इम का यूज़ किस में किया जाता है, टू क्रिएट एन एंटोनिम्स। ठीक है, तो इमोबाइल, इम्पेनिट्रेबल। तो पेनिट्रेबल क्या मतलब, क्या था, पेनिट्रेट कर देना किसी में, यानी कि भेद देना। ठीक है, जैसे वॉल में पेनिट्रेट कर देते हैं, या जो बुलेट होती है वो पेनिट्रेट कर देती है अंदर बॉडी में। ठीक है, यानी भेद देना, यानी अंदर चले जाना। तो इम्पेनिट्रेबल यानी अंदर न जा पाए, यानी अभेद्य। ठीक है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, इम्पॉसिबल। सेंटेंस देखते हैं, द डेंस फॉरेस्ट वॉज इम्पेनिट्रेबल टू द एक्सप्लोरर। इम्पेनिट्रेबल क्या होता है, अभेद्य, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोस्टर। तो इम्पोस्टर पढ़ने से पहले आपको पता होगा पोस्टर क्या होता है। पोस्टर का प्रयोग किस में किया जाता है, यूज फॉर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। इसमें यूज किसका किया जाता है, टेक्स्ट का, टेक्स्ट यूज किए जाते हैं, ग्राफिक्स यूज किए जाते हैं, और इमेज भी यूज की जाती है। ठीक है, तो जो पोस्टर क्या होता है, यूज फॉर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। इसमें क्या होता है, कोई भी पोस्टर में इस व्यक्ति की जेन्युइन इमेज का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट यूज़ किए जाएंगे तो वो जेन्युइन होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आगे इम लग गया, इम का क्या मतलब होता है, नॉट और विदाउट। तो इम्पोस्टर हो रहा है, यानी कोई भी चीज़ जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन चीज़ नहीं दिखाई जा रही है, यानी धोखेबाजी की जा रही है। ठीक है, फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड किया जा रहा है। तो इम्पोस्टर कैसा बंदा होता है, इम्पोस्टर क्या होता है, धोखेबाज। ठीक है, क्या होता है, धोखेबाज। द इम्पोस्टर वॉज कॉट प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। तो इम्पोस्टर क्या क्या मतलब होता है, धोखेबाज। नेक्स्ट वर्ड है इनएडमिसिबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी इन लग गया प्रीफिक्स। एडमिसिबल, एडमिसिबल होता है कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मान्य है कोई भी चीज़, लेकिन इनएडमिसिबल लग रहा है, यानी कि अमान्य है कोई भी चीज़। ठीक है, अनअसेप्टेबल है, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो इनएडमिसिबल। एडमिट से याद रख सकते हैं इसे, कोई भी चीज़ एडमिट हो रही है यानी उसे एडमिशन मिल रहा है किसी भी चीज़ में, यानी एक्सेप्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनएडमिसिबल, तो क्या हो जाएगा, अनअसेप्टेबल। द एविडेंस वॉज डीम्ड इन एडमिसिबल इन कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जॉकी। जॉकी को देखने से पहले आपने एक वर्ड सुना होगा, डीजे, डिस्क जॉकी, डिस्क जॉकी। ठीक है, तो एक वर्ड होता है डीजे, डिस्क जॉकी, और एक वर्ड होता है ओनली जॉकी। जॉकी का मतलब होता है घुड़सवार।
ठीक है, राइडर। ठीक है, जॉकी क्या होता है, राइडर, लेकिन कैसा राइडर, प्रोफेशनल हाउस राइडर को कहते हैं जॉकी। ठीक है, और जो डीजे होता है, डिस्क जॉकी, ये क्या होता है, हु प्लेज रिकॉर्डेड म्यूजिक फॉर ऑडियंस। ठीक है, डीजे क्या होता है, जो कि रिकॉर्डेड म्यूजिक प्ले करता है ऑडियंस के लिए, तो उसे कहते हैं डीजे। सेंटेंस देखते हैं, द जॉकी गाइडेड हिज हॉर्स टू विक्ट्री। ठीक है, तो जॉकी क्या होता है, घुड़सवार। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जंटा। जंटा होता है ग्रुप ऑफ मिलिट्री लीडर्स हु कंट्रोल अ कंट्री। ठीक है, जंटा क्या होता है, ग्रुप ऑफ मिलिट्री लीडर्स को कहते हैं जंटा। जैसे कि सैन्य शासन, ग्रुप ऑफ मिलिट्री लीडर्स हु कंट्रोल्स अ कंट्री। जैसे पाकिस्तान में होता है, अक्सर आपने देखा होगा पाकिस्तान में मिलिट्री लॉ रहता है, तो मिलिट्री लॉ को क्या कहते हैं, जंटा, regime. The junta seized control of the government after the coup. ठीक है, तो जंटा क्या होता है, मिलिट्री लॉ, सैन्य सरकार। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्लैप्टोमेनिया। ठीक है, क्लैप्टोमेनिया, तो क्लैप्टोमेनिया दो वर्ड से मिलके बना है, क्लैप्ट और मेनिया। क्लैप्ट का मतलब होता है थीफ। ठीक है, थीफ। मेनिया होती है किसी भी चीज़ का पागलपन। ठीक है, सनक, सनक या पागलपन। तो क्लैप्टोमेनिया क्या होता है, क्लैप्टोमेनिया एक मेंटल स्टेट होती है, इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये एक। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिजायर होती है किसी भी चीज़ को चुराने की, अनकंट्रोल्ड अर्ज टू स्टील समथिंग। तो क्लैप्टोमेनिया क्या होती है, चोरी करने की सनक। ठीक है, चोरी करने की आदत, न चाहते हुए भी चोरी कर लेते हैं, तो ये एक मेंटल स्टेट या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है क्लैप्टोमेनिया। ठीक है, तो हमने इसे किससे याद रखा, क्लैप्ट और मेनिया से। सिनोनिम क्या हो जाएगा, थेफ्ट, एडिक्शन। तो क्लैप्टोमेनिया क्या होता है, चोरी करने की आदत। सेंटेंस देखते हैं, क्लैप्टोमेनिया इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वेयर अ पर्सन कैन नॉट रेसिस्ट स्टीलिंग। ठीक है, तो क्लैप्टोमेनिया क्या होता है, चोरी करने की आदत या चोरी करने की शनक। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। विच वर्ड मीन्स टू चैलेंज ट्रेडिशनल बिलीफ्स। तो ट्रेडिशनल बिलीफ्स को चैलेंज कौन करेगा, आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, आइकन और क्लास्ट से याद रखा था, मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला। तो बेसिकली इसका यूज किस में किया जाता है, वो चैलेंज एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड रूल्स। इग्लू नहीं होगा। ठीक है, जंटा, जॉकी, तो क्या होगा, आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आप वीडियो को पॉज किया कीजिए और खुद से आंसर दीजिए। इल्यूमिनेट, तो हमने इससे किससे याद किया था, ल्यूमिनेट से। ल्यूमिनेट का मतलब होता है लाइट अप करना, फ्रॉड नहीं होगा, इम्पॉसिबल नहीं, स्नो हाउस नहीं, तो क्या होता है, लाइट अप। नेक्स्ट वर्ड है इमोबाइल। ठीक है, इमोबाइल, तो इमोबाइल को देखते हैं, जॉकी नहीं, आइकोनोक्लास्ट भी नहीं, क्लैप्टोमेनिया भी नहीं, तो इमोबाइल क्या होता है, स्टेच्यू। ठीक है, विच वर्ड रिफर्स टू अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। जो क्या करता है, हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, तो वो क्या होगा, हमने किससे याद रखा था, पोस्टर से। तो जंटा नहीं, क्लैप्टोमेनिया चोरी करने की आदत, इल्यूमिनेट भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, इम्पोस्टर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है व्हाट डज जॉकी रिफर्स टू। तो जॉकी क्या होता है, दो वर्ड देखे थे हमने, एक तो डीजे डिस्क जॉकी और एक जॉकी। ठीक है, तो जॉकी क्या होता है, राइडर, हॉर्स राइडर, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर को कहते हैं जॉकी, फ्रॉड नहीं, रिवेल नहीं। नेक्स्ट वर्ड है क्लैप्टोमेनिया। ठीक है, क्लैप्ट यानी थेफ्ट और मेनिया यानी सनक। तो चोरी करने की जो आदत होती है उसे क्या कहते हैं, क्लैप्टोमेनिया, थेफ्ट, एडिशन। मोशनलेस भी नहीं, मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं, स्नो हाउस नहीं। समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन कोर्ट, तो वो क्या हो जाएगा, जो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि इम्पोस्टर भी नहीं, जंटा भी नहीं, इल्यूमिनेट भी नहीं, तो क्या होता है, इन एडमिनिशेबल। ठीक है, कोई भी चीज़ जो एडमिसिबल नहीं है, तो इन एडमिसिबल। नेक्स्ट वर्ड है मिलिट्री गवर्नमेंट, क्या होती है, मिलिट्री लॉ, तो वो क्या होता है, जंटा, मिलिट्री लॉ, जंटा को कहते हैं मिलिट्री लॉ। नेक्स्ट वर्ड है इग्लू। इग्लू क्या होता है, जो बर्फ़ का घर होता है, स्नो हाउस होते हैं, उसे कहते हैं इग्लू, एस्किमोज के द्वारा से बनाया जाता है। पहला वर्ड है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोने का काम, यानी ऐसा स्थान जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं, यानी जहाँ पे कपड़ों का काम होता है, उनको धोना, उनको सुखाना, आयरनिंग करना। ठीक है, तो लॉन्ड्री मतलब क्या होता है, वॉशिंग। शी सॉर्टेड हर क्लॉथ्स बिफोर टेकिंग देम टू द लॉन्ड्री। सॉर्टेड होता है अलग अलग करना, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से करना। नेक्स्ट वर्ड है लीज। लीज का मतलब होता है पट्टा या किराए पे देना। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को लीज पर देते हैं, इसका मतलब होता है हम उसे किराए पे दे रहे हैं, यानी कि पट्टे पर दे रहे हैं। दे डिसाइडेड टू लीज अ कार फॉर देयर ट्रिप अक्रॉस द कंट्री। तो लीज का मतलब क्या होता है,
पट्टे पे देना या किराए पे देना। नेक्स्ट वर्ड है लूनर। लूनर होता है रिलेटेड टू मून, जहाँ कहीं भी लूनर आ जाए वो होता है रिलेटेड टू मून। रिलेटेड टू मून, आपने लूनर एक्लिप्स सुना होगा, लूनर एक्लिप्स, ठीक है। लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। एक्लिप्स होता है ग्रहण, तो लूनर एक्लिप्स क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। तो लूनर क्या होता है, रिलेटेड टू मून, ठीक है, मून रिलेटेड। लूनर होता है रिलेटेड टू मून। द लूनर एक्लिप्स विल बी विजिबल फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो लूनर क्या होगा, मून रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, यानी कि अंडर नरिशमेंट, ठीक है। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण। जहाँ कहीं भी मेल वर्ड ऐड हो जाए, मेल का मतलब होता है बैड, बैड या रॉन्गफुल, ठीक है, रॉन्गफुल और इल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी मेल वर्ड यूज हो जाएगा किसी भी वर्ड में, उसका मतलब होता है बैड। तो मेल न्यूट्रिशन यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो खराब है, न्यूट्रिशन खराब है यानी कि वो अंडर नरिशमेंट है, ठीक है, यानी वो कुपोषण का शिकार है, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं, मेल न्यूट्रिशन इज अ मेजर कंसर्न इन मैनी डेवलपिंग नेशन। तो मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैनिफेस्टो, ठीक है। अब मैनिफेस्टो होता क्या है, मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र। जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनका रिटन स्टेटमेंट होता है, जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले वो रिटन में स्टेटमेंट देते हैं कि वो सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी लोगों के लिए क्या क्या करेगी, ठीक है। तो वो होता है मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन कर देना पहले से ही। द पार्टी रिलीज्ड इट्स मैनिफेस्टो बिफोर द इलेक्शंस। तो मैनिफेस्टो क्या होता है, घोषणा पत्र होता है किसी भी पार्टी का जो इलेक्शन होने वाले होते हैं उससे पहले, उसे कहते हैं मैनिफेस्टो। नेक्स्ट वर्ड है फाल्कन। फाल्कन होता है बाज, हॉक, ठीक है। फाल्कन क्या होता है, हॉक। आपने हॉलीवुड की एक मूवी है मार्वल की, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, तो जिसमें वो फाल्कन जो फाल्कन का रोल करता है उसको आपने देखा होगा, वो आर्टिफिशियल विंग्स पहनता है। जब वो उड़ता है तो उसके विंग्स ओपन हो जाते हैं, वो फाल्कन होता है, ठीक है। तो फाल्कन क्या होता है, बाज, हॉक, ठीक है। अब एक वर्ड होता है ईगल, ठीक है। ईगल और फाल्कन में डिफरेंस क्या है, लगभग देखने में दोनों समान होते हैं, लेकिन जो ईगल होता है उसकी आइज कैसी होती है, पेल येलो, और जो फाल्कन होता है उसकी आइज होती है ब्राउन, ब्राउन कलर की आइज होती हैं फाल्कन की, और ईगल की होती हैं येलो कलर की, ठीक है। तो फाल्कन क्या होता है, हॉक, बाज। द फाल्कन सोर्ड हाई अबव द माउंटेन। नेक्स्ट वर्ड है इम्पुडेंस, ठीक है। इम्पुडेंस, इम्पुडेंस होता है रूडनेस, अभद्रता, ठीक है। इम्पुडेंस क्या होती है, अभद्रता। सिनोनिम हो जाएगा इसका रूडनेस। हिज इम्प्रूडेंस ड्यूरिंग द मीटिंग शॉक्ड एवरीवन। तो इम्प्रूडेंस क्या होता है, अभद्रता। और नेक्स्ट एक और वर्ड होता है इम्प्रूडेंस, ठीक है। एक वर्ड क्या है, इम्प्रूडेंस। ये था इम्प्रूडेंस और ये है इम्प्रूडेंस। इम्प्रूडेंस होती है केयरलेसनेस, यानी कि असावधानी। जब हम कोई काम करते हैं जल्दी जल्दी में हम असावधानी बरतते हैं। तो इम्प्रूडेंस क्या होता है, केयरलेसनेस। हिज इम्प्रूडेंस लेड टू अ सीरियस एक्सीडेंट। तो इम्प्रूडेंस क्या हो जाएगा, केयरलेसनेस, और इम्प्रूडेंस होता है रूडनेस। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टेंट। डिस्टेंट होता है दूरस्थ या दूर। आपने ये वर्ड पता होगा, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस से ही मिलके बना ये वर्ड डिस्टेंट। तो डिस्टेंट क्या होता है, दूरस्थ या दूर, फार अवे, कोई चीज़ दूर है हमसे। सी लुकड आउट एट द डिस्टेंट हिल्स। तो डिस्टेंट क्या होता है, फार अवे, यानी कि कोई भी चीज़ दूर होती है, दूरस्थ। डिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं हम। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने इसी तरीके का प्रयोग करके एक सिंगल वीडियो में, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 40 to 50 मिनट्स होगी, जिसमें हमने 100 वर्ड्स को कवर किया है, ठीक है, उनको सीखा है अच्छे से इसी तरीके का प्रयोग करके। इसके लिए आप ऊपर यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते। तो रिवाइज करते हैं अपने एक लेसन को। आप वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और
क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिए। विच वर्ड मीन्स वॉशिंग क्लॉथ्स? तो वॉशिंग क्लॉथ्स हमने कैसे याद रखा था? लॉन्ड्री, जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं, आयरन की जाती है। तो वॉशिंग क्लॉथ्स क्या होते हैं? लॉन्ड्री। लीज नहीं, लगून नहीं, लोनार नहीं। ठीक है। व्हाट डज लीज मीन्स? लीज मीन्स हमें पता ही है, ठीक है, किसी को किराए पे देना या पट्टे पे देना। तो क्या होता है? रेंट। ठीक है, रेंट पे देना। रिटर्न, बाई, सेल कुछ नहीं, रेंट। सिनोनिम ऑफ लूनर? तो लूनर क्या होता है, हमने कैसे याद किया था इसे? लूनर एक्लिप्स से, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। तो लूनर क्या हो जाएगा? सोलर नहीं, सोलर तो सन होता है। प्लेनेटरी बिल्कुल नहीं। सेलेस्टियल ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? लूनर क्या होता है? मून रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन इज अ लैक ऑफ प्रॉपर। तो मेल न्यूट्रिशन किसकी प्रॉपर क्या नहीं मिल पाता तब होता है हमें? एजुकेशन नहीं मिल पाती तब? नहीं। एक्सरसाइज नहीं, हेल्थ नहीं। तो क्या होना पता? नरिशमेंट नहीं हो पाता हमारा। ठीक है, तो नरिशमेंट नहीं हो पाता तो हमें क्या हो जाएगा? मेल न्यूट्रिशन हो जाएगी। ठीक है, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे हम। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या होता है? जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनका स्टेटमेंट होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है कि वो सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे। तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं होता है, फाइनेंशियल प्लान भी नहीं होता, फिक्शनल स्टोरी नहीं होती। ये क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज। जो भी कौन कौन सी पॉलिसीज लेके आएंगी पॉलिटिकल पार्टी, वो दे रखा होता है मैनिफेस्टो में। नेक्स्ट वर्ड है फाल्कन। ठीक है, तो फाल्कन पैरट नहीं होता, आउल भी नहीं होता, ईगल भी नहीं होता, क्या होता है? हॉक। ठीक है, फाल्कन अलग होता है, ईगल अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस और एक वर्ड होता है इम्प्रूडेंस। तो इम्प्यूडेंस का क्या मतलब होता है? इम्प्यूडेंस का मतलब होता है रूडनेस। ठीक है, इम्प्यूडेंस क्या होता है? रूडनेस। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रूडेंस। इम्प्रूडेंस क्या होता है? इम्प्रूडेंस होती है केयरलेसनेस। इम्प्रूडेंस क्या होती है? केयरलेसनेस। ठीक है, किसी भी चीज़ की असावधानी। तो पहला वर्ड है हमारा वेन। वेन का मतलब होता है क्षीण होना, डिमिनिश होना, किसी चीज़ का डिमिनिश होना। ठीक है, तो अब वेन को याद कैसे रख सकते हैं? आप इंस्टा पे या यूट्यूब पे शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते होंगे तो आपने एक गाना जरूर सुना होगा, माई पेशेंस इज़ वेनिंग, इज़ दिस एंटरटेनिंग। ठीक है, तो वेनिंग का क्या मतलब होता है? कम होना। उसका पेशेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, यानी उसका पेशेंस क्षीण हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं। एज द मून वेंड द नाइट स्काई ग्रू डार्कर। तो वेन का मतलब क्या होता है? डिमिनिश होना, किसी भी चीज़ का ख़त्म होना। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? वेनिंग से। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिजिड। आपने फ्रिज देखा होगा। ठीक है, तो फ्रिज क्या होता है? एक मेटल कंटेनर होता है जो टेम्परेचर को कम रखता है। ठीक है, तो फ्रिजिड क्या हो जाएगा? ठंडा। ठीक है, आईसी। द फ्रिज्ड विंड मेड इट इम्पॉसिबल टू स्टे आउटसाइड फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो फ्रिजिड क्या होता है? आईसी, यानी कि ठंडा। नेक्स्ट वर्ड है इनरेज्ड। इनरेज्ड का मतलब होता है क्रोधित, फ्यूरियस। ठीक है, क्या होता है? फ्यूरियस। एक वर्ड होता है रेज। इनरेज मिलके बना हुआ है रेज से। रेज का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एंगर को कहते हैं रेज। ठीक है, तो इनरेज्ड क्या हो जाएगा? फ्यूरियस, बहुत ही गुस्से में, फास्ट एंड फ्यूरियस। ही वॉज इनरेज्ड व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट द बिट्रेयल। बिट्रेयल यानी गद्दारी या धोखाधड़ी। ठीक है, तो इनरेज्ड क्या हो जाएगा? फ्यूरियस, यानी कि रेज यानी क्रोधित। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीजी। ब्रीजी होता है सुहावना। ठीक है, एयरी, जब धीरे धीरे हवा चलती है तो उसे कहते हैं ब्रीजी। इट वॉज अ ब्रीजी आफ्टरनून, परफेक्ट फॉर अ वॉक बाई द बीच। ठीक है, तो ब्रीजी क्या हो जाएगा? सुहावना। नेक्स्ट वर्ड है डक्ट। डक्ट होता है नली या चैनल। आपने एसी के डक्ट देखे होंगे। ठीक है, ये डक्ट, तो इसे कहते हैं डक्ट, एसी डक्ट होते हैं। द एयर डक्ट वॉज ब्लॉक्ड कॉजिंग द रूम टू ओवरहीट। तो ये क्या है? डक्ट। डक्ट क्या होता है? नली। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, कोई भी चीज़ बहुत क्लियर होती है उसे कहते हैं ल्यूसिड। एक वर्ड और होता है ल्यूसिड से मिलता जुलता, प्ल्यूसिड। तो ल्यूसिड, प्ल्यूसिड, तो ये सभी क्या होते हैं? क्लियर, एकदम साफ, जैसे ये वाटर है लेकिन अंदर तक सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा? एकदम क्लियर है, प्ल्यूसिड है, ल्यूसिड है। हर एक्सप्लेनेशन वॉज सो ल्यूसिड दैट एवरी वन अंडरस्टूड इमीडिएटली। तो ल्यूसिड क्या हो जाएगा? स्पष्ट होना। नेक्स्ट वर्ड है मिमिक। एक वर्ड होता है मिमिक्री। ठीक है, या इमिटेट। तो इसका मतलब क्या होता है?
टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ समबडी, तो इमिटेट होना या मिमिक्री करना या इमिटेट करना, तो हमें किससे याद रखेंगे इसे, मिमिक्री से याद रखेंगे मिमिक को। तो इसका मतलब क्या होता है, अनुकरण करना या इमिटेट करना, जैसा कोई है उसकी नकल करना, ठीक है, तो मिमिक होता है उसका मतलब। ही कुड मिमिक हिज टीचर्स वॉइस परफेक्टली मेकिंग एवरीवन लाफ, तो मिमिक क्या हो जाएगा, अनुकरण करना या इमिटेट करना या मिमिक्री करना। नेक्स्ट वर्ड है कंसाइज। कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ में, कोई भी चीज़ ब्रीफ में, ठीक है। तो कंसाइज क्या होता है, ब्रीफ यानी छोटा कर देना, उसे संक्षिप्त में कर देना। तो अगर हम बार बार कंसाइज को पढ़ते हैं, कंसाइज कंसाइज, तो एक वर्ड निकल के आ रहा है कम साइज, यानी साइज में हम कम कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो कंसाइज क्या, यानी उसे ब्रीफ कर रहे हैं, तो कंसाइज क्या हो जाएगा, ब्रीफ। हर स्पीच वॉज सो कंसाइज बट इम्पैक्टफुल, तो कंसाइज क्या होता है, ब्रीफ। नेक्स्ट वर्ड है ट्रमेंडस, ठीक है, ट्रमेंडस, ट्रमेंडस होता है विशाल, यूज बहुत ही बड़ा, इनॉर्मस, ठीक है। तो ट्रमेंडस क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज, और ग्रेट को कहते हैं ट्रमेंडस। सेंटेंस है, द टीम पुट इन अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट टू विन द चैंपियनशिप, तो ट्रमेंडस क्या होता है, इनॉर्मस या वेरी ग्रेट और वेरी लार्ज। नेक्स्ट वर्ड है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत कर देना, काम कर देना, ठीक है, सूद कर देना। तो पैसिफाई को कैसे याद रख सकते हैं हम, पैसिफिक से, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन क्या होता है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो प्रशांत, प्रशांत यानी शांत महासागर, पैसिफिक, ठीक है। तो पैसिफाई मीन्स क्या होता है, शांत कर देना, पैसिफाई कर देना, किसी चीज़ को शांत करना, काम कर देना। द मदर ट्राई टू पैसिफाई द क्राइंग बेबी, तो पैसिफाई क्या होता है, शांत कर देना, काम कर देना। पैसिफाई को किससे याद रखेंगे, पैसिफिक ओशन से। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन, देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर वेन। वेन देखा था हम, कैसे याद रखा था हम वेन को, गाने से याद रखा था, माई पेशेंस इज वेनिंग इज दिस इंटरटेनिंग, तो वेनिंग यानी पेशेंस, वेन हो रहा है यानी कम हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। तो इंक्रीज नहीं, इंक्रीज बढ़ना होता है, एक्सपेंड भी फैलना होता है, तो क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, तो वेन मतलब डिमिनिश, ग्रो भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट वर्ड है, आप ना वीडियो को पॉज किया करो और खुद से इसका आंसर देने की कोशिश किया करो। तो व्हाट डज फ्रिजिड मीन, तो ये क्या हो जाएगा, हमने किससे याद रखा था, फ्रिज से। हॉट नहीं होगा, कोल्ड नहीं होगा, वार्म नहीं होगा, सॉरी कोल्ड होगा, इसका आंसर क्या होगा, कोल्ड। वार्म नहीं होगा, और ये क्या, लुक वार्म। लुक वार्म क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, गुनगुना, हल्का ठंडा हल्का गर्म, तो लुक वार्म क्या होता है, गुनगुना। नेक्स्ट वर्ड है, विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इनरेज्ड, रेज से याद रखेंगे इसे। रेज क्या होता है, गुस्सा, फीलिंग ऑफ एंगर, हैप्पी बिल्कुल नहीं, फ्यूरियस, यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूरियस। काम शांत होता है, पीसफुल भी शांत। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीजी। ब्रीजी का सिनोनिम पूछा हमसे, तो ब्रीजी क्या होता है, स्टफी नहीं, स्टॉर्मी नहीं, काम नहीं, तो क्या होता है, विंडी यानी हल्की हल्की हवा, ब्रीजी सुहावना। नेक्स्ट वर्ड तक देखते हैं हम, डक्ट, एसी डक्ट, तो पाइप नहीं होता, रोड नहीं होता, लाइट नहीं होती, चैनल, ठीक है। तो डक्ट क्या होता है, चैनल। द वर्ड ल्यूसिड मीन्स ल्यूसिड और पिल्यूसिड, ठीक है, ल्यूसिड और पिल्यूसिड दोनों वर्ड याद रखेंगे हम, ठीक है। तो ल्यूसिड क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है नहीं, कन्फ्यूजन भी नहीं होता, वेग भी नहीं होता, क्या होता है, क्लियर एकदम, ठीक है, एकदम क्लियर को कहते हैं प्ल्यूसिड, ल्यूसिड या प्ल्यूसिड। मिमिक, मिमिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इग्नोर करना, फॉरगेट करना, इमेजिन करना नहीं, इमिटेट करना, ठीक है। मिमिक क्या होता है, इमिटेट करना, मिमिक्री करना किसी चीज़ की। कंसाइज कर रहे हैं, कम साइज यानी साइज में हम कम कर रहे हैं, तो उसे क्या करेंगे हम, ब्रीफ में कर देंगे, ठीक है। डिटेल्ड नहीं करेंगे, ना ही लॉन्ग करेंगे, ना ही एग्जॉस्टिव कर रखेंगे उसे, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रीफ कर देंगे उसको। नेक्स्ट वर्ड है ट्रमेंडस। ट्रमेंडस क्या होता है, बहुत ही यूज, वेरी लार्ज और वेरी ग्रेट। टाइनी नहीं, टाइनी नहीं है वो, स्मॉल भी नहीं है, लिटिल भी नहीं है, क्या, एनॉर्मस है, बहुत ही यूज है, बहुत ही बड़ा है, विशाल है, ठीक है, ट्रमेंडस। पैसिफाई, पैसिफिक ओशियन से याद रखा था हमने पैसिफाई को, तो एजिटेट करना, काम करना, डिस्टर्ब करना, अनॉय करना, तो क्या करें, पैसिफाई कर रहे हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं,
एकदम काम कर दे रहे हैं, शांत कर रहे हैं उसे। ठीक है, तो काम इसका आंसर हो जाएगा। पहला वर्ड है म्यूटेट। म्यूटेट का मतलब होता है उत्परिवर्तन होना, यानी कि किसी चीज़ में बदलाव आना, परिवर्तन हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। अब इस वर्ड को याद कैसे रख सकते हैं? एक वर्ड होता है म्यूटेंट। म्यूटेंट, आपने हॉलीवुड की कुछ मूवी देखी हो, मार्वल की मूवी, तो उसमें क्या होता है, म्यूटेंट होते हैं, जैसे कि हल्क। हल्क जो बनाया वो म्यूटेशन के द्वारा बनाए, एक्समैन। इसमें क्या होता है, उनकी जो जेनेटिक परिवर्तन, उनका जो जीन है उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेज आ जाते हैं, जेनेटिक परिवर्तन हो जाता है जिससे उनमें म्यूटेशन हो जाती है और वो एक म्यूटेंट बन जाते हैं, जिससे उनको बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी उनमें पावर आ जाती है। तो म्यूटेट का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होना, ठीक है, चेंजेस लाना। द वायरस कैन म्यूटेट क्विकली मेकिंग इट हार्ड टू कंट्रोल। तो वायरस ने क्या कर लिया, म्यूटेट कर लिया खुद को। वायरस भी म्यूटेट कर लेता है खुद को, अपने रूप बदलता रहता है। तो म्यूटेट का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होना या उत्परिवर्तन होना, चेंज होना, ट्रांसफॉर्म होना। नेक्स्ट वर्ड है पैरल। पैरल, पैरल का मतलब होता है खतरा, डेंजर। ठीक है, डेंजर। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? आपने एक टर्म सुना होगा, येलो पैरल। येलो पैरल, येलो पैरल क्या होता है, जब कभी भी हमें चाइना से कोई थ्रेट होता है, चाइना से कोई किसी भी तरह का थ्रेट होगा, पॉलिटिकल थ्रेट या जो आर्मी से रिलेटेड कोई भी थ्रेट होता है, हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई थ्रेट होता है, तो उससे कहते हैं येलो पैरल। पैरल का मतलब क्या होता है, डेंजर। ठीक है, तो पैरल का क्या मतलब हो जाएगा, डेंजर। इसे हम येलो पैरल यानी चाइना से होने वाले खतरे से याद रख सकते हैं। द माउंटेन क्लाइंबर्स वर इन ग्रेट पैरल एज द स्टॉर्म अप्रोच। तो पैरल क्या हो जाएगा, खतरा, किसी भी चीज़ का खतरा होना, पैरल। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश से पहले मैं पिछली सीरीज में एक वर्ड करा चुका हूँ आपको, अबॉलिश, जिसे हमने याद रखा था। ठीक है, आपको याद होगा अबॉलिश। अबॉलिश को हमने याद रखा था पॉलिश से। पॉलिश का काम क्या होता है, पॉलिश का काम होता है सूज में से धूल मिट्टी को हटाना, ठीक है, उसे साफ कर देना, धूल मिट्टी को इरेडिकेट कर देना। तो अबॉलिश का मतलब क्या होगा, ख़त्म कर देना, हटा देना। तो अबॉलिश से हम याद रखेंगे डिमोलिश को। तो डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। यहाँ पे ये जेसीबी क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है चीज़ों को। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज डिमोलिश्ड टू मेक वे फॉर न्यू अपार्टमेंट्स। तो डिमोलिश क्या होता है, ध्वस्त करना, डिस्ट्रॉय करना। इसे हमने याद रखा है अबॉलिश से, और अबॉलिश को याद रखा है हमने पॉलिश से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अमाश। अमाश का मतलब होता है एकत्र करना, गैदर करना, इकट्ठा करना चीज़ों को। एक वर्ड होता है मास। अमास मिलके बना है मास से। ठीक है, मास का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो मास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो अमास क्या हो जाएगा, गैदर करना, इकट्ठा होना, एकत्र करना। ओवर द ईयर्स ही मैनेज टू अमास अ फॉर्च्यून थ्रू हिज बिजनेस। तो अमास क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना, गैदर करना। नेक्स्ट वर्ड है मंच। मंच का मतलब होता है चबाना, च्यू, च्यू करना। ठीक है, एक चॉकलेट बार आती है मंच, मंच चॉकलेट बार। उस चॉकलेट बार को क्या करते हैं, चबाते हैं, च्यू करते हैं उसे। तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं इसे मंच। मंच का मतलब होता है चबाना, च्यू, च्यू करना। सी सेट ऑन द काउच मंचिंग ऑन अ बैग ऑफ चिप्स। ठीक है, तो मंच का मतलब क्या होता है, चबाना, च्यू करना। नेक्स्ट वर्ड है इररिवोकेबल। ठीक है, इररिवोकेबल। तो इररिवोकेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, मतलब परमानेंट। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, रिवोकेबल। इररिवोकेबल बना है रिवोकेबल से। रिवोकेबल का मतलब होता है जिसे परिवर्तित किया जा सके। रिवोकेबल का मतलब क्या होता है, जिसे परिवर्तित किया जा सके, कैंसिल किया जा सके। लेकिन इसमें आई आर लगा हुआ है, इररिवोकेबल, तो क्या हो जाएगा, जिसे परिवर्तित न किया जा सके, यानी अपरिवर्तनीय, यानी कोई चीज़ परमानेंट हो गई। सेंटेंस देखते हैं, वंस यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट योर डिसीजन इज इररिवोकेबल। ठीक है, अपरिवर्तनीय यानी परमानेंट हो जाएगा डिसीजन। नेक्स्ट वर्ड है रिटेलिएट। ठीक है, रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है प्रतिकार करना, यानी रिवेंज, बदला लेना। जब कभी किसी कोई भी फोर्सेस किसी पे हमला करती है तो बदले की जो कार्रवाई की जाती है, बदले की भावना से,
तो उससे कहते हैं रिटेलिएट, बदले की कार्रवाई करना, ठीक है, बदला लेना। शी थ्रेटन टू रिटेलिएट इफ दे डिडंट स्टॉप बॉदरिंग हिम, ठीक है, तो उसने क्या किया, रिटेलिएट करने की धमकी दी, ठीक है, रिटेलिएट बदला लेने की, बदले की कार्रवाई करने की, रिटेलिएट होता है बदले की कार्रवाई करना, ठीक है। तो बॉदरिंग, बॉदरिंग मतलब होता है परेशान करना, तो बॉदरिंग क्या हो जाएगा, परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड है टैसीटर्न, ठीक है, टैसीटर्न होता है मितभाषी, मितभाषी यानी जो बहुत कम बोलता है, रिजर्व्ड टाइप का रहता है, ठीक है, कैसा रहता है, रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। रेटिसेंट, एक वर्ड होता है रेटिसेंट, क्वाइट, रेटिसेंट, क्वाइट, रिजर्व्ड, ठीक है, तो टैसीटर्न के सिनोनिम हो जाएंगे ये, मितभाषी। अ न्यू मैनेजर वाज अ टैसीटर्न पर्सन रेयरली जॉइनिंग ऑन डिस्कशन, रेयरली जॉइनिंग इन ऑन डिस्कशन, तो टैसीटर्न क्या होता है, मितभाषी या रिजर्व्ड। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, काम, सूदिंग, ठीक है, तो ट्रैंक्विल। एक वर्ड होता है ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, ऐसी एक ड्रग होती है एक, जो क्या करती है, सूद कर देती है, सुला देती है, काम कर देती है, एकदम शांत कर देती है, कोई परेशान है उसे एकदम शांत कर देगी, उसको सुला देगी, सूद कर देगी, तो वो होती है ट्रैंक्विलाइजर होता है वो, ठीक है। ट्रैंक्विल से मिलके बना है, ट्रैंक्विल का मतलब क्या हो जाएगा फिर, शांत, काम। सी इंजॉयड द ट्रैंक्विल एटमोसफियर ऑफ द कंट्री साइड, तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत, एकदम शांति, काम, सूद। नेक्स्ट वर्ड है मोनोटोनस, मोनोटोनस, अब ये वर्ड मिलके बना है मोनो और टोन। मोनोटोन, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और टोन, जब कहीं भी सिंगल टोन होगी तो उस म्यूजिक में भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, तो म्यूजिक कैसा हो जाएगा, एकदम एक रस, मतलब बोरिंग हो जाएगा, सिंगल टोन का म्यूजिक है तो क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा बहुत। तो मोनोटोनस क्या होता है, एक रस, यानी कि बोरिंग, जिसमें कोई रस ही नहीं है, जिसमें कोई बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा हो जिसमें, तो मोनोटोनस हो जाएगा बोरिंग। हिज जॉब वॉज सो मोनोटोनस दैट ही फेल्ट लाइक क्विटिंग, ठीक है, तो जॉब कैसी है उसकी, बहुत ही मोनोटोनस है, ठीक है, बोरिंग है। मैंने इस तरीके का प्रयोग करके एक सिंगल वीडियो में, जिसकी ड्यूरेशन 40 टू 50 मिनट है, जिसमें हमने 100 वर्ड्स सीखा है, उसके लिए आप यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिनोनिम ऑफ पैरल, पैरल किससे सीखा था हमने, येलो पैरल से, ठीक है, येलो पैरल, चाइना से होने वाला खतरा, तो सेफ्टी नहीं होती, रिलीफ नहीं होता, सक्सेस नहीं होता, पैरल क्या होता है, डेंजर, खतरा होता है। डिमोलिश, डिमोलिश को सीखा था हमने अबॉलिश, ठीक है, अबॉलिश, पॉलिश, तो डिमोलिश क्या होता है, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, पेंट करेंगे उसे, बिल्ड करेंगे, क्रिएट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसे डिस्ट्रॉय करेंगे, बर्बाद कर देंगे बिल्कुल। अमास इज सिमिलर इन मीनिंग टू, स्कैटर बिखरना होता है, डिस्पर्स अलग अलग बट जाना, बिखर जाना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गैदर, तो अमास क्या होता है, गैदर, इकट्ठा होना। नेक्स्ट वर्ड है मंच, मंच चॉकलेट बार से याद रखा है, तो चॉकलेट बार को क्या करते हैं, हम चबाते हैं, तो मंच का मतलब क्या हो जाएगा, च्यू नोइजली, ठीक है, च्यू करना, स्वेलो नहीं कर रहे हैं, निगल नहीं रहे हैं, सिप सिप करके नहीं पी रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं। इर्रिवोकेबल, रिवोकेबल से याद किया था हमने, रिवोकेबल परिवर्तनीय, इर्रिवोकल जिसे परिवर्तित ना किया जा सके, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, एकदम परमानेंट हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी कोई भी चीज़, ठीक है। अ सिनोनिम फॉर रिटेलिएट, रिटेलिएट होता है बदले की भावना से प्रहार करना, ठीक है, रिवेंज करना, रिवेंज लेना, ठीक है, तो रिटेलिएट क्या हो जाएगा, रिवेंज, ऐसी कार्रवाई जो बदले के लिए की जाए उसे कहते हैं रिटेलिएट। टैसीटर्न, टैसीटर्न, ठीक है, तो टैसीटर्न क्या होता है, जो बहुत ही कैसा हो, रिजर्व टाइप का हो, कम बोलता हो, उसे कहते हैं टैसीटर्न, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल्स, और क्या होता है एक और वर्ड, ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर, तो ट्रैंक्विलाइजर कैसे होते हैं, जो सूद कर देते हैं, काम कर देते हैं, तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम हो जाना, नर्वस या एक्साइटेड नहीं, काम, शांत हो जाना एकदम। मोनोटोनस, मोनोटोनस यानी जिसमें सिंगल टोन है, सिंगल टोन है यानी वो कैसा, थ्रिलिंग है नहीं होगा, एक्साइटिंग भी नहीं होगा, अनयूजुअल भी नहीं, कैसा, बोरिंग, बिल्कुल बोरिंग सा म्यूजिक है, सिंगल टोन का म्यूजिक है, बोरिंग है।
थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। इस लेक्चर में हमने 10 मिनट में 20 ऐसे वर्ड्स को सीखा है जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एसएससी रामानुज, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।